नमस्कार। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9th बी बुक की पोएम नंबर 8 यानी लास्ट पोएम। तो सबसे पहले ये 8 लाइन की एक छोटी सी पोएम है। A slumber did my spirit seal, A slumber did my spirit seal, composed by विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत अच्छा लिखते हैं। यहाँ पर लिखा है, जो पहली 4 लाइन है उन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा फिर से। A slumber did my spirit seal, I had no human fear, she seemed a thing that could not feel the touch of earthly ears। तो इन 4 लाइन में एक छोटे से एब्स्ट्रैक्ट में बोला जा रहा है कि वो, और यहाँ सी जो शब्द आ रहा है, सी शब्द आ रहा है, कह रहे हैं वो अब इस संसार से हमेशा के लिए विदा हो गई है और हमें एक ऐसी स्लम्बर में, एक नींद होता है स्लम्बर का अर्थ, उसमें सुला गई है जिससे अब हम मुक्त हो नहीं सकेंगे। A slumber did my spirit seal, हमारी जो आत्मा है वो एक ऐसी नींद में चली गई है। I had no human fears, जिससे अब किसी भी मनुष्य का हमें भय बचा नहीं है। सी सीम्स, यहाँ जो पोएम की रचना की गई है वो इसी सी शब्द को लेकर की गई है। सी सीम्ड ए थिंग दैट कैंट नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। टोटल मिला के कहा जाए तो इन 4 लाइन में जो कवि हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, उन्होंने सी शब्द यानी अपनी विलब्ध के लिए यूज किया है, जो शायद उनके समय में ही इस दुनिया से विदा कर गई है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, हु इज सी इन द एबव एक्सट्रैक्ट। उपरोक्त एक्सट्रैक्ट में या बोले कि स्टेंजा में सी शब्द किसके लिए यूज किया गया है? लव्ड वन ऑफ द पोइट। हाँ, हम कुछ ऐसा ही बता रहे थे आपको। ए मॉर्टल एनिमी ऑफ द पोइट, ए अननोन पर्सन, एन इमॉर्टल पर्सन। तो इसमें ठीक जवाब हम अभी बोल रहे थे कि विलियम वर्ड्सवर्थ की कोई विलव्ड रही है, उसके लिए ये वर्ड यूज किया गया है। फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है? तो फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन ठीक रहेगा। सी इज यूज्ड टू अ लव्ड वन ऑफ द पोएट्स, कवि के किसी प्रियजन के लिए सी यूज किया गया है। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, व्हाट डज डेथ to the human fear? Starts them, ends them, increase them, decrease them। तो ends them। डेथ का मतलब किसी भी व्यक्ति का एंड हो जाना होता है, ये कवि कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहे हैं, सी इन द गिवन एक्सट्रैक्ट कैन नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, व्हाई? क्यों नहीं वो अब अर्थली यस, जो लड़की इस पृथ्वी पर सदियों से टच में रही है, गिवन एक्सट्रैक्ट में उसका यहां से कांटेक्ट क्यों नहीं हो पाएगा? अब अर्थली कांटेक्ट उसका क्यों टूट गया है? बिकॉज सी हैज डेड, क्योंकि अब वो खत्म हो चुकी है, अब वो लड़की इस दुनिया में है ही नहीं, तो संसार से उसका वास्ता भी खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहे हैं, व्हाट इज द टोन ऑफ द एबव एक्सट्रैक्ट। तो जो कवि हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, उनका प्रिय जन खोया है, भाषा कैसी रहेगी, टोन कैसी रहेगी? सॉरोफुल होगी, दुख भरी भाषा होगी, हैप्पी प्रसन्नता की भाषा होगी, ये पूछा जा रहा है। कौन सी होगी? सॉरोफुल रहेगी। आगे से कोई मतलब है नहीं, सस्पिशियस पूछ रहे हैं। नॉस्टैल्जिक है तो वो तो हो ही नहीं सकते ऑप्शन। उनकी जो भाषा है वो दुख की भाषा है। इसी तरह से स्टेंजा नंबर 2 कह रहे हैं, नो मोशन एंड ट्रीज। नो मोशन से स्टार्ट होकर ट्रीज तक गया है। एक बार लाइंस पे नजर डालेंगे तो लिखा गया है, नो मोशन हैज सी नाउ, नो फोर्स सी नाइदर हियर्स नो सीज। अब चूंकि वो अब जब है नहीं दुनिया में, वो मर गई है, तो उसमें किसी तरह का कोई मोशन नहीं है, गति नहीं है।
वो किसी भी बात को सुन नहीं सकती, उसके अंदर शक्ति नहीं है, वो सी नाइदर हियर नॉर सी, वो किसी चीज को देख भी नहीं सकती। रोल्ड राउंड इन अर्थ्स डियरनल कोर्स, अब वो पृथ्वी के साथ, जो भी पृथ्वी में चीजें हैं उनके साथ राउंड करेगी, घूमेगी, विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, और पृथ्वी में जो उसके तत्व हैं, जो भी एस्पेक्ट हैं, उनमें ट्रीज बताया गया है, उनमें रॉक्स बताया गया है, उसमें स्टोन्स बताया गया है, इनके साथ अब वो भी पृथ्वी पर एक अभिन्न अंग बन गई है और उनके साथ विचरण करेगी। तो इसमें पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, व्हाट हैज डेथ डिप्रीव्ड हर ऑफ स्ट्रेंथ, बिल्कुल स्ट्रेंथ की बात हुई है, उसमें शक्ति की बात हुई है। किस चीज को नष्ट किया है? तो उसकी शक्ति को नष्ट कर दिया है। नंबर 2, फॉलोइंग हर डेथ व्हाट हैज सी बिकम, फॉलोइंग हर डेथ, उसके मौत के साथ साथ व्हाट हैज सी बिकम, वो क्या हो गई है। ए गोस्ट, गोस्ट मीन्स जानते हो? हाँ, गोस्ट हो गई है नहीं, ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कोई फॉर्म बन गई है वो लड़की। ए पार्ट ऑफ नेचर बन गई है, तो ए पार्ट ऑफ नेचर की बात हुई है, वो भी नेचर का एक पार्ट बन गई है, और स्टोन्स के साथ, रॉक्स के साथ, एंट्रीज के साथ अब वो संसार में विचरण करेगी, ये बात कही गई है। Who does she roll around with now, रॉक्स के साथ, स्टोन्स के साथ, ट्रीज के साथ, तो ऑल ऑफ दीज आंसर ठीक रहेगा, ऑल ऑफ दीज आंसर इसका ठीक रहेगा, ये इसमें कहा जा रहा है। क्लियर किया? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, तो इसके लिए भी 4 नंबर निर्धारित हैं। ठीक, पैराग्राफ जो करेंगे उसके नंबर आपको अलग से मिलने हैं, एक सेंट्रल आइडिया करेंगे उसके नंबर अलग से मिलने हैं। तो ये सेंट्रल आइडिया इस पोएम के लिए रहेगा, ए स्लम्बर्ड इन माय स्पिरिट सील, कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। In this poem, the poet has expressed his grief over the death of his loved one. Loved one को हम beloved भी कह सकते हैं, ठीक है, BELOVED, beloved भी बोल सकते हैं। ये जो दुख है वो उनकी प्रेसी की डेथ पर है। तो कह रहे हैं इस कविता में कवि एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त कर रहे हैं, ग्रीफ मीन्स दुख, अपने किसी प्रिय जन की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त कर रहे हैं। ये कह रहे हैं, द पोएट इज डीपली ग्रीव्ड एंड ट्रबल्ड ओवर दिस, कवि बहुत ज्यादा ग्रीव है, दुखी है, बहुत ज्यादा परेशान है, ओवर दिस, इस पर, यानी उसकी मौत पर बहुत ज्यादा परेशान है। कवि he says, वो कहते हैं, that the death has affected his soul deeply, कि उसकी मौत ने, उसकी किसकी समझ रहे होंगे, कवि का जो भी प्रिय था, उसकी मौत ने उनकी सॉल को, उनकी आत्मा को झकझोर दिया है। He says that the death has affected means प्रभावित कर देना, his soul means आत्मा, deeply means बुरी तरह से, उसकी मौत ने कवि की आत्मा को बुरी तरह से प्रभावित किया है। His beloved who is dead now, उनकी प्रियसी जो अभी संसार में नहीं है, has become a part of nature, वो प्रकृति का एक भाग बन गई है, पार्ट ऑफ नेचर बन गई है। हम अभी क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें ये बात आई थी, किसका भाग बन गई है, तो नेचर का एक भाग बन गई है। She cannot sense anything and has no fear, अब उसके अंदर कोई समझ नहीं रही है, इसलिए उसे किसी का भय नहीं है, क्योंकि वो इस संसार में है नहीं अब। She is now worldly affair and is now resting peacefully within the earth, अब वो सांसारिक अफेयर में है और इस दुनिया में शांति पूर्वक सबके साथ आराम कर रही है, रेस्ट कर रही है।
तो इतना काम करने के बाद आप करेंगे क्या, इसके बाद एक क्वेश्चन और निर्धारित होता है, राइट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम, कविता की 4 लाइन करेंगे और इसके बाद आपके नंबर पोएट्री से होते हैं पूरे। अगले पोएम के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए।